सीज फायर हमने किया कर दी। शट अप, तंग आ चुके हैं यार। पाकिस्तान बिल्कुल अनरिलायबल है, एब्सोल्युटली अनरिलायबल, और बहुत नुकसान अपना करवा चुके हो और मत करवाओ। हम चमचे हैं लंदन में और तुर्की में, वो बड़े झंडे लेके अगर जश्न मना रहे हैं कि हम जीत गए। तुम जीत गए, विल शो यू। बिल्कुल सही सीज फायर का फैसला लिया गया। सीज फायर का फैसला लिया नहीं, आधे घंटे में ढा शुरू कर दी, और सारे कोई मतलब गलती भी नहीं है कि एक छोटे से फ्रंट पे हुई। पूरे कश्मीर से लेके वहां तक लड़ी, भुज तक, जयपुर तक, जैसलमेर तक आपने जो है फायर खोल दिया। तो मतलब मंशा क्या है? तबीयत नहीं भरी तो तुम अपने आप को मैं जीत गया, तुमको फिर बता देंगे कौन जीता कौन हारा। मुझे बताइए, आसिम मुनीर जैसों का क्या इलाज है? हम सिर्फ फौजियों वेटरन्स का ये था, ये दिल मांगे मोर थोड़ा सा और कर दिए। और किसने कहा ऑपरेशन सिंदूर खत्म? पाकिस्तान वालों, भंगड़े मत करो, ज्यादा खुशी मत मनाओ, इट विल कम बैक टू हॉन्ट यू। और जो IMF से लोन लिया है, दैट इज बिकम अ टेरर फंडिंग एजेंसी, द IMF, द लेटेस्ट टेरर फंडिंग एजेंसी इन द वर्ल्ड इज द IMF। $2 बिलियन का लोन दे दिया। जब पाकिस्तान एक फटीचर मुल्क है मेघा, जिसमें वहां के अवाम को 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही, बट डज द पाकिस्तान आर्मी केयर? दे डोंट केयर अ डैम। वो दे नॉट इंटरेस्टेड 2 रोज की रोटी मिले ना मिले, हमें हमारे खिलौने चाहिए। स्वीडिश एवैक्स जो सबसे महंगे हैं, AEWs, वो हमको चाहिए। आई मीन दिस इज द टेरर फंडिंग एजेंसी, द IMF। वी हैड प्रोटेस्टेड, अमेरिका डिडंट इंटरवीन। China of course wants them to get this $2 billion कि juggler of Pakistan, शाहरग है ना, इस कश्मीर नहीं है। But how do you destroy a nuclear armed state? You tell sir, what do you do? No, good question. How do you destroy a nuclear armed state? Yeah. Is there इकोनॉमी को खत्म करिए, उसके लिए भारत को अगर अपनी सैन्य बल को यूज करना है तो क्या करना है? कराची पोर्ट को अटैक करना है? क्या करना चाहिए भारत को? में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद मेजर बख्शी आपे से बाहर हो गए हैं। मेजर बख्शी अभी तक पाकिस्तान और इंडिया की जंग में जो पाकिस्तान ने भारत को ज़ोरदार तमाचा लगाया है, उसी पर बैठ के रोए जा रहे हैं और चीखो पुकार कर रहे हैं। अगर आप इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल उज़ैर क्रिकेट को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जाने। तोड़ हमला करेंगे, यू अंडरस्टैंड? ऑपरेशन सिंदूर किसने कहा है खत्म हो गया? हु सेड इट इज ओवर? ठीक है, ये पाकिस्तान के जो लोग हैं, मैं कोट करता हूं एक अफगान प्रोवर्ब, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ। ट्रस्ट अ स्नेक बिफोर यू ट्रस्ट अ हार्लट, ट्रस्ट अ हार्लट बिफोर यू ट्रस्ट अ पाकिस्तानी। ओके, मतलब कहने का हिंदी में अनुवाद भी कर दूं मैं, एक सांप को विश्वास करने के पहले एक वेश्या का विश्वास करो, वेश्या का विश्वास करने के पहले एक पाकिस्तानी का विश्वास करो। अब समझे? पाकिस्तान बिल्कुल अनरिलायबल है, एब्सोल्युटली अनरिलायबल, और पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिल गई है। अगर वो एक झलक दिखाना चाहता है कि मैं मार खा के भी मुस्कुरा रहा हूं, और उसके जो चमचे हैं लंदन में और तुर्की में, वो बड़े झंडे लेके अगर जश्न मना रहे हैं कि हम जीत गए, तुम जीत गए, विल शो यू। बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही कहा है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। मुझे यकीन है कि नेशन को बड़ा हर्ष हुआ होगा सुनकर उनके मुखारविंद से, ठीक है, क्योंकि हम तंग आ चुके हैं यार। सीज फायर हमने किया क्योंकि पाकिस्तान रो रहा था, पिट गया था, गुहार लगा रहा था, जाके डोनाल्ड ट्रंप के पांव पकड़े थे कि साहब बचा दो मेरे मौला, ठीक है। और तुमको हमने रहम खा के ऑफ रैंप दिया, चलो ठीक है, मान लिया। सीज फायर आपके डीजीएमओ ने बात करी हमारे डीजीएमओ से, आपके डीजीएमओ ने बात करी हमारे डीजीएमओ से, और जब ये दोनों डीजीएमओ की भी बातचीत हुई, तब फिर सीज फायर का फैसला लिया गया। सीज फायर का फैसला लिया नहीं, आधे घंटे में ढा शुरू कर दी, और सारे कोई मतलब गलती भी नहीं है कि एक छोटे से फ्रंट पे हुई। पूरे कश्मीर से लेके वहां तक लड़ी, भुज तक, जयपुर तक, जैसलमेर तक आपने जो है फायर खोल दिया। तो मतलब मंशा क्या है? तबीयत नहीं भरी, मार खाई है, पिटी है, बेशरम लोग, वाहियात लोग। कोई और होता तो चुप हो जाता। तुम 2 दिन की विस्की पीने की आदत है ये मुल्ला मुनीर को, जैसे याह्या खान को थी। उसने विस्की पीकर पाकिस्तान को मरवा दिया था।
जब पाकिस्तान हार रहा था, 93,000 कैदी सरेंडर कर रहे थे, तो वो दारू पी के बोल रहा था मैं लड़े जाऊंगा, मैं चढ़ जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। अबे विस्की पीनी बंद कर बे, मुल्ला बनता है तो विस्की मत पीना, विस्की पी के मत बोल अनाप शनाप, और अपने गुर्गों को, कुत्तों को बोल दे कि झंडे लेके ना घूमे, नहीं तो मार खाएंगे, बहुत बुरा हाल होगा। तुमने अपनी एयरफोर्स को तो पिटवा दिया है। हम बिल्कुल देखिए, जब लड़ाई होती है तो पहले एयर सुपीरियरिटी हासिल की जाती है, एयर सुपीरियरिटी हासिल की जाती है, वो हमने कर ली। उसके बाद ग्राउंड और नेवल एक्शन शुरू होता है। अब तुम मौत बुलाना चाहते हो तो बुला लो। तुमने बोला कि साहब छोड़ दो, बख्श दो, ये करो वो करो, उसके पांव पकड़े, सऊदी अरेबिया के पांव पकड़े। अब तुमको जब साला मोहलत दी जाए तो तुम अपने आप को मैं जीत गया, तुमको फिर बता देंगे कौन जीता कौन हारा। असलियत तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ठीक है। नाटक मत कर, पाइप डाउन पाकिस्तान, पाइप डाउन, शट अप। बहुत नुकसान अपना करवा चुके हो और मत करवाओ, ठीक है। तुम्हारे आवाम पे रहम खा के हमारे प्रधानमंत्री ने तुमको छूट। एब्सोल्युटली राइट। देर आए दुरुस्त आए, ये समझदारी अब है हमारी सरकार की भी, और बहुत हमारे मोदी जी के सरकार की तो 11 साल की ये समझदारी है, तभी तो ये काउंटर स्ट्राइक्स हो रहे थे सर। लेकिन आप मुझे बताइए, आसिम मुनीर जैसों का क्या इलाज है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एक लफ्ज में इनका इलाज, इनको चाहिए लात, और इस बार लगी है। हम सिर्फ फौजियों वेटरन्स का ये था, ये दिल मांगे मोर, थोड़ा सा और कर दिए। और किसने कहा ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ? पीएम ने कहा सिर्फ स्थगित हुआ है, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि खत्म हुआ है। It's just a pause. So पाकिस्तान वालों, भंगड़े मत करो, ज्यादा खुशी मत मनाओ, it will come back to haunt you. You know, the thing is, unless you raise costs and consequences for the Pakistani state and the army, and not these cartoon networks, they have been destroyed. उनके तो headquarters destroy हो गए। और जो IMF से लोन लिया है, that has become a terror funding agency, the IMF. The latest terror funding agency in the world is the IMF. $2 billion का लोन दे दिया जब देखा मार पड़ गई जी, अच्छी करारी मार पड़ी है। $2 बिलियन का लोन दिया, और पाकिस्तान की सरकार ने पहला उसमें से किसको दिया है? 14 करोड़ दिए हैं मरकज़े सुभान अल्लाह को, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, जहां पहले ओसामा बिन लादेन had given $10 billion to construct that grand mansion which the Indian Air Force reduced to bloody rubble, right? Now the Pakistani government has given 14 crore rupees from this bloody tranche. So wasn't this money expected to be used for the development of Pakistan? पाकिस्तान एक फटीचर मुल्क है मेघा, जिसमें वहां के अवाम को 2 रोज की रोटी नहीं मिल रही। बट डज द पाकिस्तान आर्मी केयर? दे डोंट केयर अ डैम। वो दे नॉट इंटरेस्टेड 2 रोज की रोटी मिले ना मिले, हमें हमारे खिलौने चाहिए। स्वीडिश एवैक्स जो सबसे महंगे हैं, AEWs, वो हमको चाहिए। और अगर इंडिया ने उड़ा दिए हैं तो खरीद के लाओ, जहां मर्जी ये $2 बिलियन आए ना, खरीद लाओ उनसे। I mean, this is the terror funding agency, the IMF. We had protested. America didn't intervene. China, of course, wants them to get this $2 billion. Of course. कि हर तो ठीक है साहब, आप $2 बिलियन दे, क्या होता है $2 बिलियन में? हाँ, क्या होगा $2 बिलियन में? देखो, मेरी सरकार को शुरू से परामर्श रही है कि जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, इट्स द इकोनॉमी। पाकिस्तान को जानना चाहिए जो बिल क्लिंटन ने कहा था, इट इज द इकोनॉमी स्टूपिड, इट इज योर इकोनॉमी। मूडीज इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी has told Pakistan, you are in no shape to fight a bloody war. Yes, sir. You will get flushed down the tube of history. Right, sir. What is the way? You asked me what should my advice be to the government, or if I was still serving, what would I have told my superiors? Is that go for the juggler of Pakistan, Shahrag. है ना? इस कश्मीर नहीं है, बकवास है वो। Go for the economy. Economy है। How do you destroy a nuclear armed state? You tell, sir. What do you do? No, good question. How do you destroy a nuclear armed state? Yeah. Is there a historical precedent? In military history, you go by historical precedent. All right, sir. Year of the Lord, 1990. Okay. Soviet Union.
one of the two superpowers of the world with an over 10,000 warhead strong nuclear arsenal. What happened to the Soviet Union? It collapsed economically. Yeah, and disintegrated. And it was made to collapse because the United States pressurized Saudi Arabia to reduce the price of oil, put it in free fall. From 1996 to 1990, it was reduced just in the last 6 months from $30 a barrel to $10 a barrel. And that broke the back of the Soviet economy, not Afghanistan. Afghanistan cost them nothing. Don't give us lies and false narratives. It was the destruction of the Soviet economy, which was a energy based economy solely on the export of oil and energy, right? That was destroyed. And then the Soviet Union splintered into 15 states. Right, sir. Okay? Pakistan will not splinter into 15 states. No, sir, no. It will splinter into 5 states. Okay. Yeah. Okay. Which 5? Balochistan, Sindhu Desh, Pashtun entity, West Punjab, Syrikya. These are the natural fault line mosaic. You put pressure and it will splinter on those. You see that happening? Of course. It could have happened now. It could have happened now, but we have delayed it. Okay, for good reason, I think. Hitting Pakistan's economy is something a lot of experts have been talking about. It really is not about the terrorism. If you really want Pakistan to be down on its knees, तो उसकी economy को खत्म करिए. उसके लिए भारत को अगर अपनी सैन्य बल को यूज करना है तो क्या करना है? कराची पोर्ट को अटैक करना है? क्या करना है? क्या करना चाहिए भारत को? The way to the jugular is via the military. Is via the military. The military will attack when it has attacked the Pakistan Air Force right now. Ji, sir. Only the Pakistan Air Force has been properly struck. Ji, sir. The 11 air bases down, 4 radars down, right? Nuclear installation down, that is the nuclear storage site down, right? They've been hit and hit pretty hard. Yeah. Now they've lost 7 to 8 JF-17s as per the open sources, right? They have lost 1 F-16. They have lost 1 J-10C. They have lost 1 AWAC, AEW Swedish. They have lost 1 C-30, 1 IL-76, equivalent aircraft. You see, so they have lost 4 radars. All this costs money. Yes. They'll have to replace it. $2 billion will not suffice for this sub-cheese, right? Yeah. And then the crown jewel on our side, the service that has the maximum relative strength differential with the Pakistani counterpart is the Indian Navy. In 1971, the Indian Navy... जी, तो जैसे कि आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा, अगर आप इसी तरह भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए